आजकल सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है लोगों के साथ में कि उन्होंने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया और वो किसी कारणवश पे नहीं कर पाए। जब वो पे नहीं कर पाते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही है, रिकवरी एजेंट आपको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप उनसे पीछा छुटा लें और आप पीछा छुटाने के चक्कर में काफी ज्यादा गलत तरीकों का उपयोग करते हैं। मैंने देखा है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक लोन को चुकाने के लिए फिर वो दूसरा लोन लेते हैं, दूसरा लोन को चुकाने के लिए वो तीसरा लेते हैं, तीसरा लोन को चुकाने के लिए वे चौथा लोन लेते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस कैटेगरी में ना जाएं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब भी आप अपनी 92 डेज तक कोई ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो आपके लोन अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को अब किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं देता है। जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है उसके बाद में आपको बैंकों के द्वारा काफी लीगल नोटिस भेजे जाते हैं, काफी रिकवरी एजेंट्स आपसे बात करते हैं, आपके घर भी आते हैं, बदतमीजी तो आपसे करते करते हैं। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, सर मैंने मल्टीपल बैंक और एनबीएफसी से लोन लिए हुए हैं, किसी से मैंने 2 लाख रुपए लिया हुआ है, किसी से मैंने 3 लाख रुपए लिए गए हैं। अब समस्या ये बन गई है, मेरी सैलरी तो है 10,000 रुपए और मेरी जो ईएमआई है वो बैठ रही है 30,000 रुपए की। अब मैं क्या करूं? मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ आप ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने आप को बचा सकूं, जिससे कि मैं अपने पूरे तरीके से जो सारी समस्या है वो उनको दूर कर सकूं। फिर वो ये भी कहने लगा, क्या सर मैं किसी दूसरी एनबीएफसी से एक बड़े लोन के लिए ट्राई करूं? मैंने कहा बड़ा लोन आपको कोई एनबीएफसी देगी नहीं, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरी चीज, आपने मल्टीपल लोन भी ले रखे हैं, अब पता नहीं आपने मल्टीपल लोन कैसे ले लिए हैं। अब जैसे ही आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है उसके बाद में आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या बचता है? वो ऑप्शन यही है कि भाई आप दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन ना लें, चौथे लोन को चुकाने के लिए पांचवा लोन ना लें। आप सिंपली पैसा देना ही बंद कर दें, क्योंकि आपके पास में रुपया पैसा नहीं है, आप पैसे का कहीं से भी इंतजामात नहीं कर पा रहे हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा समस्याएं आकर के खड़ी हुई हैं, क्योंकि देखो अगर आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेंगे तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अब काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर अपने लोन अकाउंट को एनपीए कर देते हैं और हम अगर सरकार से मदद मांगे तो हम पूरे तरीके से कर्ज मुक्त हो जाएंगे, या हम कोई कर्ज मुक्त अभियान चला दें तो हम किसी प्रकार से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। देखो, चाहे आप सरकार से मदद मांग लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, कर्ज मुक्त आप तभी हो सकते हो जब आप अपनी इनकम पर फोकस करोगे, अपने काम धंधे पर, अपने बिजनेस व्यापार पर फोकस करोगे, तभी आप कर्ज मुक्त हो सकते हो। क्योंकि आप पूरे तरीके से पैसा वगैरह कमाओगे तभी तो आप पैसा दे पाओगे। जब आप पैसा वगैरह ही नहीं कमा पाओगे तो कैसे दोगे? अब आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, मैंने अपनी काफी वीडियोस में ये बात आपको क्लियर की है। देखिए, अगर आप पूरी तरीके से ये सोच रहे हैं कि सरकार आपका लोन माफ कर दे, या सरकार आपको 30% की राहत दे दे, सरकार आपको 50% की राहत दे दे, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड पर सरकार किसी प्रकार की कोई भी आपको मदद नहीं देगी। अब काफी लोग क्या करते हैं ना, कि हम कर्ज मुक्त अभियान चला लेते हैं या कर्ज मुक्त अभियान से किसी से जुड़ जाते हैं, वहां पर आपको हेल्प हो जाएगी। वहां पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है इस चीज को लेकर के। देखो, मैं आपको क्लियरली ये कहूंगा, अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाए तो एनपीए होने के बाद में आप सिंपली पैसा देना पूरे तरीके से बंद कर दो। क्योंकि उसमें क्या होता है, काफी लोगों के साथ में ये इशू मैंने देखा है, जब उनका लोन अकाउंट एनपीए हो गया उसके बाद में क्या करते हैं, वो बैंक और एनबीएफसी को पैसा दे देते हैं। अब पैसा क्या होता है, उनका इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो है उस पर पूरी तरीके से लगा रहता है वो, और वो उसी में रहता है। उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ही नहीं हो पाता। तो जब भी आपका लोन अकाउंट एनपीए हो, अगर आप पैसा देना ही चाह रहे हैं तो आप तभी दें जब आपका पूरे तरीके से पेनल्टी वगैरह रिमूव कर दें। विदाउट पेनल्टी वगैरह रिमूव करें, पैसा वगैरह किसी को भी ना दें। अब काफी व्यक्तियों के ये सवाल होते हैं कि सर अगर हमारा लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, एनपीए होने के बाद में बैंक जो है हमें सेटलमेंट वो कितने दिन के अंदर देगा, कब देगा, और क्या बैंक हमें 30% का पूरे तरीके से सेटलमेंट दे देगा, क्या बैंक हमें पूरे तरीके से 50% का सेटलमेंट दे देगा? तो देखो, ये डिपेंड करता है उस बैंक और एनबीएफसी पर कि वो कितने में आपके लोन को सेटलमेंट करती है। ज्यादातर जो मेरे देखने में आया है, मैं अगर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब भी किसी व्यक्ति का लोन अकाउंट एनपीए होता है तो एनपीए होने के बाद में
आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर वो व्यक्ति सेटलमेंट के लिए जाता है, अगर उसका क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे देखने में ये आया है, उसको 70% का डिस्काउंट मिल जाता है, समझ रहे हैं ना? मतलब उससे सिर्फ 30% ही पैसा लिया जाता है, जो मेरे देखने में आया है। क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और जो पर्सनल लोन है या फिर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिएगा, वो डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितने रुपए का डिस्काउंट देगा, 70 का देगा, 50 का देगा, 30 का देगा, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, एनबीएफसी के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है आपका केस किस टाइप का है। देखो, कभी भी आपको गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। भाई, आप एक लोनर हैं, आपने लोन लिया, आप किसी कारणवश उसको पे नहीं कर पा रहे, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आप एक चोर हैं या फिर आप कोई 420 कर चुके हैं, आपको पूरी तरीके से पुलिस आकर उठा लेगी, पुलिस आपको जेल में ले जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो लोन का मैटर होता है ना, ये एक सिविल ऑफेंस है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये क्रिमिनल ऑफेंस में कब कन्वर्ट होता है? ये क्रिमिनल ऑफेंस में तब कन्वर्ट होता है जब आपने किसी बैंक एनबीएफसी के साथ में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए 138 आपने सुना होगा, आपने किसी बैंक और एनबीएफसी को चेक दे दिया और आपकी मंशा ये है कि वो बाउंस हो जाए, और वो चेक बाउंस हो गया तो इसमें आपके ऊपर 138 का केस हो जाता है। हालांकि ये पूरी तरीके से ऐसा कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता, एडवोकेट पूरे तरीके से आपको सॉल्यूशन देता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई चेक वगैरह दिया है तो आपके ऊपर 138 का केस हो सकता है। आपके अगर कोई नोटिस आता है, उसको इग्नोर ना करें, समझ रहे हैं ना? कोर्ट का नोटिस जो आता है 138 का, उसको इग्नोर ना करें। अगर कोई बैंक एनबीएफसी आपको कोई वैसा नोटिस भेज रहा है, नॉर्मल नोटिस है, तो आप उसको इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक बात बस यही ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन नहीं लेना है, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन नहीं लेना है। एक और आजकल देखा है मैंने लोगों का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने लोन अकाउंट को जानबूझ करके एनपीए कर देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम पुलिस को भी झेल लेंगे, हम केस को भी झेल लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हमारा कोर्ट भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसे मैंने काफी व्यक्ति देखे हैं, मेरी बात भी होती है, मैं कमेंट सेक्शन भी चेक करता हूं, तो कुछ कहते हैं, यार तुम गलत जानकारी दे रहे हो। भैया, हम गलत जानकारी नहीं दे रहे, हम तो यही सिंपल इतना कह रहे हैं, अगर आप जानबूझ करके किसी लोन को डिफॉल्ट करते हैं, अपनी मर्जी से डिफॉल्ट करते हैं, और आपके पास में रुपया पैसा है, तो बैंक और एनबीएफसी ना आपकी बखिया उखाड़ के फेंक देगा, ध्यान रखना, जिंदगी भर आपको जेल में सड़ाएगा। तो कभी भी अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिए हैं और आप उसको जानबूझ करके पे नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आपका कुछ नहीं कर सकता, राइट? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने काफी लोगों का देखा है जिनके 2-2 साल हो चुके हैं लोन डिफॉल्ट हुए, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बैंक उनके सामने आकर के हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, जो हमारा पैसा है वो आप 20% ही दे दो, 25% ही दे दो, 30% ही दे दो। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो 2 साल से पैसा दिया ही नहीं है। अब बैंक भी जानता है, यार मैं इसके ऊपर अगर केस करता हूं, इस बंदे के पास में खुद खाने को पैसा नहीं है, इसके पास में एडवोकेट तक को करने की फीस नहीं है, ये मेरा पैसा कहां से चुकाएगा और ये केस को कहां से झेलेगा? तो बैंक भी पूरे तरीके से, देखो एक बात समझनी है आपको, बैंक आपके ऊपर कोई केस करने के लिए नहीं बैठा, बैंक अपना बिजनेस कर रहा है, और बैंक अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाना चाहता है, ना कि आपके केस करने के चक्कर में पड़ जाए। आते हैं कि बैंक इजीली आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन इशू कर देता है, उसमें आपसे हाईएस्ट इंटरेस्ट भी लेता है। बैंक भी इस बात को भली भांति अच्छे तरीके से जानता है कि जो लोग हैं हमारे पैसे को वो बहुत ही कम वापस कर पाएंगे, तो इसीलिए बैंक भी बहुत दिमाग से चलता है, आपसे हाईएस्ट इंटरेस्ट लेता है, हाईएस्ट पेनल्टी लेता है, और क्रेडिट कार्ड पर तो चाहता ही नहीं बैंक आप उसका पैसा वापस करो, मिनिमम अमाउंट के नाम पर उससे पूरे तरीके से लूटता रहता है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया है और आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा ले रहे हैं, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा ले रहे हैं, तीसरे लोन को चुकाने के लिए चौथा ले रहे हैं, आप इसको पूरी तरीके से यहीं पर रोक दें। पैसा नहीं है तो टेंशन फ्री रहें, अगर फ्यूचर में आपके पास में पैसा आ जाए तो आप पे कर दो, अगर नहीं आता है तो फिर वही है, सेटलमेंट वगैरह के चक्कर में आपको बैंक पूरी तरीके से लेकर के चला जाएगा। अब इसका आप अगर जानबूझ करके इंटेंशनली करते हैं अपनी, तो उसमें दिक्कत परेशानी आपको बनेगी बनेगी। और हाँ, ध्यान रखना, अगर सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट करना अपनी फाइनेंशियल डेथ है। अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी से सेटलमेंट कर लिया है तो फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके
लिए हम बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। अपने ऐसे मित्रों में वीडियोस को जरूर शेयर करें जो कि पूरी तरीके से लोन वगैरह लेने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से परेशान हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक पेड सर्विस शुरू की है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस पेड सर्विस को लेने के लिए हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ऊपर का है तो आपको यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए से नीचे का है तो कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।